साथियों, प्रतापगढ़ की जंग में फिर आपका एक बार स्वागत है। कहते हैं गुरु ज्ञान होता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु ही शिक्षा का द्वार होता है। प्रथम सीढ़ी माँ होती है, उसके बाद गुरु ही होता है जो हमें ज्ञान की राह बताता है। अगर गुरु ही भक्षक बन जाए तो हम ज्ञान की कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता पितईपुर ग्राम सभा में जो रिया प्रजापति को उकसाना, महज 800 रुपए के कारण जो है स्कूल में बेइज्जत करना, वहां से भगा देना, उसके बाद रिया प्रजापति घर आकर जो है उस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाना कि भले स्कूल में जो है बच्चों के 20 बेइज्जत करना, उसके बाद फांसी लगा लेना और इस दुनिया से 17 वर्षीय बालिका जो है अलविदा कह जाना। कहीं ना कहीं पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मात्र साथियों 800 रुपए के कारण पूरी फीस जो है जमा थी और परिजनों की माने तो उसी विद्यालय में 4 बच्चे पढ़ते थे, काफी दिन से पढ़ते थे और 9वीं की छात्रा थी। साथियों, उत्तर प्रदेश में समाज के ठेकेदार बैठे हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी चौड़ी फेंकते हैं, कहते हैं ये करा देंगे वो करा देंगे। 100 रुपए के कारण जो है बच्ची इस दुनिया से छोड़कर चली गई। और कहीं ना कहीं वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो शिक्षा का मंदिर नहीं रह गया, लूटपाट केंद्र हो गया है। 50 रुपए की किताब 2500 में बिक रही है, 5 रुपए की पेन 20 रुपए में बिक रही है। क्या ही हो गया है इस जमाने को, क्या ही हो गया है इस विद्यालय को। आप देख सकते हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, मातम छाया हुआ है। कल की घटना कैसे थी थोड़ा बताने का कष्ट कीजिए। क्या हुआ था, किस कारण से जो है स्कूल से रिया यहाँ आती है, उसके बाद फांसी लगा लेती है। रिया मॉर्निंग में रेडी हो गए, डेली आती थी। कल भी वो स्कूल गई जी। स्कूल जाने के बाद उसे रूम में बिठाया गया। उसके बाद टीचरों द्वारा, अब कौन सा टीचर था मैं ये नहीं जानती, बट टीचरों द्वारा उसे कमरे से बाहर फील्ड में निकाल दिया जाता है। उसके साथ निकाल दिया जाता है उसका एडमिट कार्ड। एक दिन पहले ही ले लिया गया। 2 पेपर दिया गया, पेपर के एंड में उसका एडमिट कार्ड ले लिया गया। ऐसा कौन सा प्रशासन लिखा है कि एक बार एडमिट कार्ड दे के बच्चों को एडमिट कार्ड वापस ले ले। सबसे बड़ी गलती तो टीचर, वहाँ के स्टाफ टीचर ने ये की, तब भी हम लोग इग्नोर किए, कुछ एक्शन नहीं लिए, उस पर कुछ नहीं बोला। फिर मेरी बहन को पेपर नहीं देने दिया गया। वहाँ आप शब्द का प्रयोग किए, क्या बोले, क्या क्या गंदे शब्द का प्रयोग किए, किस भाषा में उसे डांटे, जो वो उस शब्दों को अपने दिल से ले ली, नहीं सहन नहीं कर पाई। उसके बाद वो वहाँ से उस फील्ड से निकल के घर चली आई। फिर दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी स्कूल वालों की, सबसे ज्यादा सख्त जिम्मेदार है कि मेरी बहन को कैसे गेट से बाहर निकलने दिए। वहाँ का प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट है लड़कियों के मामले में कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वो कैसे निकल के गेट से बाहर आ गई, फिर घर आई, वो क्या सोची अपने मन में, क्या नहीं सोची, वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुदकुशी कर ली। फीस कितनी थी? महज 2 मंथ की फीस 800 रुपए। 2 मंथ की फीस थी मात्र 800 रुपया। जी हाँ। वो फोन से भी कह सकते थे, माता पिता को अवगत करा सकते थे। उनकी सबसे बड़ी गलती है, उनकी गलती है कि वो मेरे पेरेंट्स कॉल करके बोले, ना कि मेरी बहन को, बच्ची को टॉर्चर करे। किसी बच्ची को ये कहीं किसी भी प्रशासन में नहीं लिखा, कहीं किसी भी संविधान में नहीं लिखा कि बच्चे को आप टॉर्चर करें 2 मंथ की फीस के लिए। उनका कर्तव्य था कि वो मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन करते कि आपकी बच्ची की 2 मंथ की फीस है, आप जमा करवाइए, नहीं तो मैं उसको एग्ज़ाम नहीं देने दूंगा। फिर उसको फ़ोन करने के लिए, पेरेंट्स के पास कॉल करने के लिए एक फ़ोन नहीं दिया गया। अगर फ़ोन देते तो वो फ़ोन करके मेरे पेरेंट्स को बताती, मम्मी को बताती, पापा को बताती कि मुझे पेपर नहीं देने दे रहे हैं, मैं क्या करूँ, घर आऊँ क्या करूँ। उसको फ़ोन नहीं दिए, वो अपने आप निकल के चली आई वहाँ से। और वो अपनी बैग रास्ते में गुस्से में एकदम पूरा उसे फील हो रहा था, वो बैग बगल में नहर है, उस नहर में फेंक के चली आई थी। अच्छा, नहर में बैग फेंक दी थी? हाँ, गुस्से में, मतलब वो गुस्से के कारण। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा था। ये करते हुए मैंने उसको देखा तो नहीं। उम्र क्या थी बच्ची की? उम्र थी 17 वर्ष। 17 वर्ष की थी। अच्छा, परिजन जैसे भाई और पढ़ते थे वहाँ पे? उसमें एक भाई और था उससे बड़ा, उसकी भी 1-2 महीने की बच्ची थी, बट वो लड़का है तो वो बात को इग्नोर कर दिया। बट वो मेरी बहन बहुत मासूम थी, हम लोग उसे डांटते नहीं थे, सब छोटी थी, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि
तब वो इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उस बात को इग्नोर नहीं कर पाई। जैसे जैसे शिक्षक और बच्चे में कुछ कहा सुनी होगी, तो भैया वो स्कूल में थे उनके, जो बड़े वाले थे? वो अपने रूम में था। अच्छा, वो अपने रूम में थे। हाँ, अगर वो आया होता तो वो आने देता। ये भी सही है। उसको बताया भी तो नहीं कि हाँ तुम्हारी बहन को बाहर निकाल रहे हैं, हम पेपर नहीं देने दे रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे? बच्ची पढ़ती थी स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग जैसे से? 0 से पढ़ते हैं बच्चे स्कूल में। बस महज 3 वर्ष उसमें शिक्षा का लेवल डाउन हो गया था, मतलब ऐसा कह लें कि हाँ स्तर गिर गया था वहाँ। स्तर गिर गया था, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से मेरे पेरेंट्स और मैं भी दूसरे स्कूल में पढ़ने लगी। 3 वर्ष पढ़ी बस। जिस स्कूल पढ़ रही थी बस वो 8th तक था। उसके बाद फिर इस स्कूल में सब उसको भी एडमिशन करवा दिया, और हम लोग भी, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरा भाई भी एक स्कूल उसी स्कूल में पढ़ा है, और 2 लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, इतना हादसा हो गया, अभी प्रशासनिक तौर पे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जितना मुझे पता चल पा रहा है। बट मैं इस प्रशासन से और इस सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मेरी बहन को इंसाफ मिले, और वहाँ के स्टाफ उन पे भी सख्त कार्रवाई करे। और एक जो दीपक सरोज, वो मेरी बहन का एडमिट कार्ड वापस लिए थे, जिससे उसको और भी बुरा लगा था। ऐसा कहाँ होता है जी कि एक बार एडमिट कार्ड दे दो फिर वापस छीन लो? कितना बुरा लगता है कि एक बार देने के बाद अगर वही चीज से छीन लो। और कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो 8th क्लास की बच्ची थी। आजकल के बच्चों को अगर कोई बोल दे तो कितना गिल्टी फील होता है। मम्मी पापा डाले तो वो बात का बुरा मान जाते हैं। वो तो टीचर है, उसके फील्ड में उसके फ्रेंड के सामने उसके क्लासमेट वही सारे हो और उसे इंसल्ट करो, टॉर्चर करो, अब शब्द बोलो, तो उसे इतना ज्यादा बुरा लगा कि हम बता नहीं सकते वो बात को। वो वही फील की थी। बट समझ सकती हूँ अगर वो अपने साथ इतना बड़ा कदम उठाई ना, तो कुछ ज्यादा गहरी बात हुई होगी जो उसे दिल पे लग गई। उस टाइम पे ना मैं थी, ना मेरी मम्मी थी, ना कोई नहीं था जिससे वो आके अपने दिल की बात बता सके। अच्छा, यहाँ पे जब वो आती है घर पे कोई था? कोई नहीं था। कोई नहीं था। अगर कोई होता तो शायद ऐसे कभी करने नहीं देते उसको। तो साथियों, आप देख सकते हैं, कहते हैं स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर होता है। अगर शिक्षा के मंदिर में जो है महज मात्र 800 रुपए के लिए भरी पब्लिक में, भरे समाज में, भरे स्कूल में के बच्चों के साथ बेइज्जत करना, उसका एडमिट कार्ड छीन लेना, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको वहां से भगा देना, कितना गिल्टी फील हो कि बताओ, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस स्कूल से हम पढ़ लिखकर IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, हमारे गांव जवार का नाम होगा, जिले का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा, अगर उसी शिक्षा के मंदिर में बच्चों को बेइज्जत किया जाए, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या उस स्कूल में पढ़ाई होती है? आप देख सकते हैं, ये जो है रिया का आई कार्ड है, कमला शरण इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। रिया प्रजापति क्लास 8, कमलेश प्रजापति पितईपुर मझगवा मानधाता, ये पूरी खबर है। आप देख सकते हैं, ये बिटिया इस दुनिया को अलविदा कह गई है। मैं क्या कहूँ इन अपराधियों को, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो, ऐसा जो है प्रशासन का डंडा पड़े, ये सोचे इनकी रूहें कांप जाए। और ऐसे में क्या रिया का कहाँ से क्या कुछ फोन आता है? रिया का फोन रिया के पापा दिल्ली से करते हैं। उनके पिताजी दिल्ली में रहते थे। इन्हीं सब के लिए भैया वो कमाने गए थे, वहीं से कमा के पैसा भेजते थे, अपना पढ़ाते लिखाते थे। तो फिर रिया के पिताजी फोन किए, बोले कि रिया को विद्यालय से भगा दिया गया है, उनको पेपर नहीं देने दिए हैं, अगर कोई घर पे मेरे हो तो बात करवा दीजिए, मैं बिटिया को अपने फिर से यहाँ से भेज दे रहा हूँ, और जो है मैं पैसा यहाँ से फोन पे कर दे रहा हूँ, मेरी बिटिया जाए अलग से आधा घंटा बैठ के पेपर दे ले। तो मैं बोली चाचा आपके घर में कोई है नहीं, शायद गेहूं काटने सब गए हैं। तो वहाँ से बात करते करते चली आई इनके घर पे। तो बोली चाचा ठीक है मैं जा रहा हूँ खेत में, बुला दूंगी। तो बोले बुलाइए मत, बात करवा दीजिए। तो मैं वहाँ से आई इनके घर पे, बोली घर पे देख लूँ तब जाऊँ खेत में। जब घर पे फोन लेके बात करते करते आई तो बाहर इनके जहाँ रहते थे अपना काम वाम करते थे ये लोग, वहाँ गए, बुलाई चाची रिया, कोई नहीं बोल रहा था। तो मैं वहाँ से आई इनके घर पे आई तो जो है इनका दरवाजा उठाया हुआ था, ताला खिड़की पे रखा था। तो मैं बोली कि अगर खेत में सब लोग गए होते तो जो है ताला बंद करके जाते हैं यहाँ से। जब लोग खेत में वैसे भी अक्सर जाते हैं तो बिना ताला बंद किए जाते नहीं है। तो मैं बोली ताला खुला हुआ है, दरवाजा उठाया हुआ है, यहीं कहीं होंगे।
तो फिर मैं जो है दरवाजा ठेल के अंदर घुस गई। अंदर घुस के जो है सीढ़ी के रास्ते पर खड़ी होकर बुला रही थी, रिया चाची। मैं सोची छत पे होंगी, नीचे आएंगी, कोई नहीं बोला। तो फिर मैं आगे अंदर बढ़ी कि अंदर देख लूं कमरे में, हो सकता है कोई सो रहा हो। तो मैं जब अंदर जाके देखी तो कमरे में पंखे से लटक रही थी। रिया की जान जा चुकी थी। वही ड्रेस, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पूरा ड्रेस, आई कार्ड सब पहने हुए पंखे में लटकी हुई थी। मैं कमरे से चिल्लाते हुए बाहर भागी, रिया फांसी लगाई है, दीदी आओ, रिया फांसी लगाई हुई है। मेरी जेठानी जो है दौड़ते हुए आई, चाकू गई लेने की, चाकू लाए, काट के हम लोग इसको निकाले भाई। जब चाकू लेके घर आई यहाँ, उसके हाथ जब छुए तो पता चला कि रिया की जान जा चुकी है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें विद्यालय प्रबंधन का हाथ है उकसाना। बिल्कुल भैया, क्योंकि अगर बच्ची को विद्यालय से घर तक आने ना दिया जाता तो बच्ची कैसे ऐसे गलत कदम उठाती। उनको भी सोचना चाहिए था कि अब बच्ची मान लीजिए घर से अकेले जा रही, मान लीजिए घर जाए, घर न जाके कहीं और चली जाए, मान लीजिए बगल में नहर है, गुस्से में जा रही, नहर में ही कूद जाए, नहर में बह जाए, तो परिजन हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे ना। पीछे से उनको आना भी चाहिए था कि देखें हम कहाँ जा रही है। अच्छा, प्रशासनिक तौर पे क्या कार्रवाई मांग करेंगे, क्या मांग करेंगे भैया कि उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। न्याय जो होती है सरकार उनके लिए न्याय दे। विद्यालय प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल की कहीं न कहीं रिया की जान जाने में सबसे बड़ा हाथ विद्यालय समिति का है। विद्यालय का पूरा हाथ है भैया। कहीं न कहीं वाली बात क्या है, विद्यालय से अगर बच्ची को भगाया न गया होता, बच्ची घर ना आती, जब बच्ची घर पहुंचती ना तो फांसी लगाती कैसे। विद्यालय से भाग के आई, घर पर फांसी लगाई है ना कि घर में कोई उसे प्रताड़ित कर रहा हो, किसी बात को लेकर पीड़ित थी तब फांसी लगाई हो। घर से नहा करके, धोकर, रेडी होकर, खाना खा के, माँ से, बहन से, सबसे बात करके विद्यालय जाती है। विद्यालय जाने के बाद जब वापस आकर कोई नहीं मिलता है, वहां से उसको प्रताड़ित किया गया, तब आके फांसी लगाई है। अगर घर पर होती तो ये होता कि माँ हो सकता है कुछ बोली हो, बहन कुछ बोली हो, भाई कुछ बोला हो। जब कोई नहीं था, वो विद्यालय से आई है, घर से सबसे मिलजुल कर विद्यालय गई है, तो घर के कोई भी सदस्य का कोई कमी नहीं है। अब रिया की क्या लगती हैं आप? रिया की भाभी है, बगल की हैं। बगल की भाभी जी, ये बगल की भाभी है, ये माता जी हैं। माता जी का रो कर बुरा हाल है। इनका कहना है कि सिर्फ हमको न्याय चाहिए। कहीं न कहीं मेरी बेटी जो है इस दुनिया से अलविदा कह गई है, क्योंकि पूरा माजरा, पूरा जिम्मा जो है विद्यालय समिति को जाता है। अगर विद्यालय समिति जो है बच्चों को 800 मात्र 800 फीस के लिए कहती ना, तो बिटिया जो है यहाँ पे भाग के आती ना और जो है फांसी लगाती ना। ये जो है परिजन का रो कर बुरा हाल है। इसमें जो भी घटना हुई है इसका जिम्मेदार पूर्णतया स्कूल प्रशासन, विद्यालय प्रशासन ही है। विद्यालय प्रबंधन की वजह से ही ये जो घटना हुई है वो हुई है। मात्र 800 रुपए, मात्र 800 रुपए के लिए आप किसी बच्चे को पूरे विद्यालय परिसर में सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं। ये बताइए कहाँ से तर्क संगत होता है, कहाँ से ये उचित लगता है कि आप एक बच्चे को महज 800 रुपए के लिए, जबकि उसके 3 भाई बहन और उस विद्यालय में पढ़ चुके हैं, आप सिर्फ 800 फीस के लिए आप उसे सबके सामने, स्कूल प्रशासन सामने आप उसे, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते बच्ची इतना बड़ा कदम उठा ली। कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर में जो है बच्चे पढ़ेंगे, IAS बनेंगे। अगर वहीं बच्चों को पीछे खींचा जाएगा, उनकी टांगे खींची जाएंगी फीस के लिए, तो बच्चे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं वहाँ पे शिक्षा पढ़ाई होती होंगी? ये क्या पढ़ाई, ये सब बिजनेस है। कोई आजकल गुरु शिष्य का कोई वही नहीं रह गया। बताइए ये कौन कहेगा ये शिक्षा का मंदिर है जहाँ पे बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया जाए? ये शिक्षा का मंदिर हो ही नहीं सकता। ये बिजनेस है, ये पूर्णतः बिजनेस है। और ऐसे जितने भी बिजनेस पर्पस से प्रदेश भर में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ पे ऐसी मानसिकता के टीचर हैं, ऐसे विद्यालयों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को। विद्यालय नहीं, लूटपाट केंद्र। बिल्कुल, ये लूटपाट केंद्र ही है। यहाँ हर चीज के लिए पैसा, ये विद्यालय नहीं है। यहाँ शिक्षा छोड़िए, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पैसा कमाना। ड्रेस पे पैसा लेते हैं, बुक पे पैसा लेती है, अपनी पर्सनली, यहाँ तक कि पर्सनली बुक भी प्रिंट करवाते हैं, और उसका ताकि वो अदर दुकानों पे ना मिल पाए, हाई चार्ज करते हैं। उसका प्रिंट रेट भी बहुत ज्यादा रखते हैं, कमीशन खाते हैं ये लोग। ये विद्यालय नहीं है, ये बिजनेस है। और ऐसे जितने भी बिजनेस पर्पज से स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पे ऐसे घटनाएं आ रही हैं सामने, उसमें सरकार को रोक लगानी चाहिए, उसमें कड़े प्रतिबंध लगाना चाहिए, इनका लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। अच्छा, हादसा तो हो गया है, विद्यालय समिति और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी? देखिए अभी तो ये घटना हो गई है, और SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि विद्यालय को सीज किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हम भी उनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है और प्रशासन जरा भी इस मामले में लीपापोती करती है, ढील देती है, तो हम इस घटना को डीएम एसडीएम तक ले जाएंगे, प्रदेश मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ तक हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे आगे चल के। अगर इसमें जरा भी कुछ ढील दिया जाता है या कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ स्कूल निरस्त नहीं होता है, तो हम आगे हमसे जो उचित बन पड़ेगा हम इसको न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, प्रतापगढ़ जनपद के क्या नाम था, पितईपुर ग्राम सभा की जो खबर है, कहीं न कहीं इस घटना की मैं निंदा करता हूं। और 17 वर्षीय बिटिया जो इस दुनिया में पहला कदम रखी थी, अपनी जिंदगी जो है जीना चाहती थी, वो नए सिरे से जो है जीवन यापन करना चाहती थी, आज वो इस परिवार में नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा जिम्मा, पूरा ठेका जो है विद्यालय समिति को जाता है। ये ग्राउंड जीरो से मानधाता की खबर थी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।